एंड वेलकम टू माय ब्लॉग श्री शिवा नमस्ते फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सोनी तारी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने मंडे को ब्लॉग शूट किया था, उससे पहले नहीं किया था। तो सुबह का टाइम हो गया है, सुबह का ही टाइम है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो सारा काम मेरा फिनिश हो गया। मंदिर भी हुआ ही। मंदिर जाने वाला ब्लॉग मैं नहीं शूट किया क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। और पहली बात तो आज ये था कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। तो सुबह हम बच्चे सब चले गए तो सारा काम किया। उसके बाद में मुझे फ़ोन का याद ही नहीं था फ़ोन कहाँ पड़ा है। तो क्योंकि हम सोचते हैं ना सुबह वाला काम हो जाए तो उसके बाद में फिर फ़ोन देखने लगे तो फ़ोन में ही जुट जाओ तो आधा टाइम इसी में वेस्ट होता है। इसलिए फ़ोन को ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वैसे तो चार्ज रहता है बड़ा वाला बेटा जो हमारा वो ज़्यादा, फिर उसने भी आने में उठा और चला गया नहा धो के जल्दी से। तो यही सब कुछ था, तो इसलिए मंदिर का हम नहीं दिखा पाए। और मंदिर में जो हुआ मेरे साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं गई यहाँ से भोलेनाथ को जल चढ़ाने। हमारे इधर सरसवीर बाबा हैं, वहाँ पे मतलब सारे भगवान हैं। वैसे तो आप लोग को दिखाते हैं ब्लॉग में। हाँ, एक मिनट, पापा जी बुला रहे हैं, मैं बताते। तो एक कुत्ता आया था, बहुत भूखा था, तो उसी के लिए खाना देना था। तो हमने कहा पेडिग्री दे दीजिए, पेडिग्री रहता। तो फिर वही था। मैं मंदिर गई और मंदिर जाने के बाद मैं जैसे ही जल चढ़ाने लगी तो जैसे ही मंदिर में मैंने एंट्री की तो एक आदमी, ऐसे 3-4 लोग थे पूजा करे। आज भीड़ बहुत कम थी। तो एक लड़का टाइप का था, ऐसे ही 15-16 साल का रहा होगा। तो फिर जैसे मैंने एंट्री की वैसे ही वो मतलब मुझे लगा ना कि हवन कुंड, वहाँ पे जैसे ही जाओ तो वहाँ पे हम पहले मतलब चौखट पड़ती है, उसके बाद में हवन कुंड पड़ता है। तो हवन कुंड को जैसे मैंने पैर छुआ, उसके बाद में आशीर्वाद लिया, उसके बाद में आया वो मेरे पीछे। हमने सोचा कुत्ता उत्तर तो नहीं आके मेरे पीछे पैर छुए। तो एक लोग और थे, मुझे देख के हंसने लगे। तो मुझे मतलब एकदम शॉक्ड रह गए। हमने कहा कौन मेरा पैर छुआ, हम जानते भी नहीं इनको। और फिर उसको वो मेरे बगल बैठ मतलब खड़ा होके वो हाथ जोड़ने लगा। और फिर मैं उसको देखने, मैंने कहा ये तो मेरे मोहल्ले का भी नहीं है, मेरे रिलेशन का भी नहीं है, कौन है? हम सोचे हो सकता मेरे हस्बैंड को जानता हो, इस वजह से मुझे जानता हो। तो उसने कहा कि फिर बहुत देर तक मतलब मुझे रहा नहीं गया मुझसे। मैंने उससे पूछ ही लिया, और मेरे बगल में ही खड़ा होकर हाथ जोड़ के पूजा कर रहा था, भोलेनाथ के जल चढ़ा रहा था, मतलब हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था बड़ी देर तक। फिर उसके बाद में जब वो पूजा कर चुके, मैंने उससे पूछा कि भैया आप मुझे जानते हो? तो उसने कहा कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती है ना, हम उनके सबके पैर छू लेते हैं, वो देवी समान होती हैं। और एकदम से मतलब अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा था, कहते नहीं पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे। तो ऐसे लगता है सही बात, ये तो सच ही है। औरतें जो होती हैं माता जी के रूप में मानी जाती हैं, औरतें और कन्याएं, वो ये तो उसने सच ही कहा है। लेकिन मुझे जैसे लग रहा था कि ऐसे मतलब अनजान आदमी किसी के आके पैर छू ले, इतना संस्कार आजकल के जनरेशन में नहीं होता। लेकिन अच्छे लोग हैं इस दुनिया में जो इन सब चीज़ को मानते हैं। और सच तो यही है कि कोई अगर मान लो हम तो ऐसे कोई कास्ट नहीं, मतलब किसी को भी पैर छू लेता है वो तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये मेरे लिए एक जैसे हादसा हो गया। ऐसे मतलब कोई आदमी आके पैर छू ले तो फिर अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज है शुक्रवार, आज तो मेरा व्रत भी है। सिंदूर और पता है हेयर वॉश किया, वहाँ मंदिर के इतनी गर्मी लग रही थी, पूरा सिंदूर बह गया। तो उसके बाद में पूरा ये, तो यही हम सोचे थे मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या हो गया मेरे साथ आया ऐसे अजीब। हम सोचने लगे, एक सेकंड, फिर से स्टोरेज, यार स्टोरेज में परेशान हो जाती हूँ। रहे थे ना स्टोरेज की वजह से फ़ोन बंद हो गया था, मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो फिर बड़ी देर तक मैं सोचती रही। हमने कहा यार मतलब अजीब से लगा। फिर सोचने लगा हो सकता है उसके मन में हो कुछ, तो उसने बताया और अच्छा लगा। और ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन ऐसे संस्कार माँ बाप ही देते हैं जो हर इंसान को एक जैसे समझना चाहिए। ये चीज़ सच ही है। तो आज एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़, 3-4 दिन हो गया मेरे यहाँ ऐसे लगे हुए।
तो जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी वो सुविधा मेरे पति देव जी ने लगवा दी मेरे घर में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी नेटवर्क की वजह से। नेट मेरे में ख़त्म हो जाता था। वह जियो का नंबर है, तो उसमें मतलब 2 GB मिलता था, ख़त्म हो जाता, पता ही नहीं चलता, इसलिए बहुत कम मैं ब्लॉग शूट कर पाती थी, यही प्रॉब्लम है। और वीडियोस बनाने के चक्कर में ऐसे कभी कभी ऐसे जैसे फ़ोन देखने रहो तो नेट ख़त्म हो जाता था, तो मेरे यहाँ लग गया जियो का ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने से उस दिन मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि वो लगा रहा था, फिर उसका कोई टाइम नहीं था, रात में आया था लगाने, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था। फिर हस्बैंड थे यहाँ पे, मैंने कहा मैं इसका अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। लगा तो है ही मेरे घर में, और तो कहीं लगा नहीं, मैं इसको दिखा दूँगी। और ये मेरी टीवी जो है टीवी हमारी वही है जो टीवी, इसमें यूट्यूब भी आने लगा। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को खुशी मिल गई और अच्छा हुआ जियो का पैरा। और इसी से हमारा टीवी भी चल जाता। टीवी वाला ये था, हटा दिया गया था। टीवी हमारी वही पुरानी है, टीवी भी चल जाती है। और ये सब इसका ये डिब्बा है और इसका वो डिब्बा, मतलब उसका ये डिब्बा है। नेट चलाऊँ कोई दिक्कत नहीं, अपना नेट ऑफ करके रखती हूँ। कहीं जाती हूँ तो फिर अपना नेट मैं ऑन करती हूँ जो फ़ोन का रहता है मेरे। बाकी मेरा घर में तो यही चलता रहता है। बहुत अच्छा लगा और मेरे पति देव जी ने ये सुविधा मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेट के, मैं उनसे कहती थी 62 वाला मेरे में रिचार्ज करवाओ। हर दूसरे दिन मैं उनसे कहती थी 62 वाला मेरे में एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाओ। तो ऐसे क्या, अगर मुझे वीडियोज़ बनाना रहता तो मैं एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा देती। ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। तो ये सब कैसा लगा आज का ब्लॉग पसंद आएगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। और कुछ घर में होती है तो खुशी से बहुत मिलती है, तो मुझे बहुत मिली, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। थैंक यू, बाय, टेक केयर।